नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन चौरसिया है और आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज एक्टिव वॉइस ऑफ नेशन। अभी हमारे साथ जाने माने अधिवक्ता रंजीत कुमार द्विवेदी जी है और जो कि बेतिया के क्राइम केस बहुत देखते हैं और इनसे हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि अगर किसी को मर्डर हो जाती है तो कैसे तुरंत क्या करेंगे और कितने प्रकार के एफआईआर होते हैं। ये सारी चीज़ पर हम लोग इस मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। सर, आपको बहुत बहुत थैंक यू जो कि आप हमारे एबीएन न्यूज़ को समय दे रहे हैं। धन्यवाद आप लोग का भी कि आपने मुझे इस विषय पर बात करने के लिए चुना। फर्स्ट सवाल ये रहेगा, अगर किसी पर्सन का अगर मर्डर हो जाती है तो तुरंत उनके घर वाले क्या करेंगे? देखो, मर्डर अपने आप में एक ऑफेंस है, आपराधिक कृत्य है। अगर हम पुराने कोड को देखेंगे आईपीसी में, जिसको कहते हैं हम लोग भारतीय न्याय दंड विधान, भारतीय दंड विधान के दफ़ा 302 में पनिशमेंट है मर्डर का। और अब उसका सेक्शन जो है नया जो अपना आया बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, उसमें जो है उसका सेक्शन जो है वो 103 है, 103। ये एक संज्ञेय अपराध है जिसको अंग्रेजी में कॉग्निजेबल ऑफेंस भी कहा जाता है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस को लॉज करने का दो तरीका है। एक तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आप देंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब हो गया हिंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्रथम इत्तला रिपोर्ट। जो भी व्यक्ति रिटन, ओरल और बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वो इंफॉर्मेशन दे सकता है टू दी लोकल पुलिस, और जहां घटना हुई उसके जुरिस्डिक्शन में जो पुलिस स्टेशन है वहां दे सकता है। कोई जरूरी नहीं कि जो मृतक है उसी के घर वाले ही केवल सूचना दें। एक आम जनता भी दे सकती है जिसको उस ऑफेंस की जानकारी हो, पहली जानकारी हो, और वो जो सूचना देगा वही जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। वो आप ईमेल से भी दे सकते हैं, मोबाइल से भी दे सकते हैं, फिजिकली अपीयर होकर ओरल भी दे सकते हैं और रिटर्न भी दे सकते हैं। अगर पुलिस आपका एफआईआर लेने से इनकार करता है, थाना लेने से इनकार करती है, तब जो है आपके पास एक प्रावधान होता है पुराने सीआरपीसी में 154। आप उस थाने के इमीडिएट जो हायर ऑफिसर हैं, जैसे इस डिस्ट्रिक्ट में मान लिया जाए हो जाए तो एसपी हो जाएंगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनको आप जो है बाई पोस्ट और बाई हैंड उस घटना की सूचना देंगे और वो उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर थाना और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के स्तर से आपकी सूचना पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब जो है आपके पास फिर कानून में प्रावधान आ जाता है कि आप माननीय न्यायालय में आकर के कंप्लेंट दायर करें, जिसको कि हम लोग परिवाद कहते हैं। तो कंप्लेंट जैसे ही आप दायर करेंगे तो वो जो है आप कंप्लेंट को 192 में या बीएनएसएस की धारा 312 में 212 में कोर्ट में ही रह जाएगा और कोर्ट में ही गवाही करानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोर्ट में मुकदमा करके और उसको फिर थाने में एफआईआर कराने के लिए भेजूं, तो पुराना जो सेक्शन था सीआरपीसी का वो था 156(3), जिसमें थाने में भेजा जाता था और एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन होता था। अब उसका नया सेक्शन जो है वो 175 है, 175 बीएनएसएस का। तो उसमें आप भेजेंगे और वहां से एफआईआर होके आपके पास चला आएगा। इसकी यही प्रक्रिया है। एफआईआर कितने तरीके से होते हैं? एफआईआर जो है वो दो तरीके से हो गया। एक तो आप जो है उसका आप थाने में दे करके जाके रिटर्न एप्लीकेशन दें, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप सूचना दे करके एफआईआर करा सकते हैं। ओरल भी आप दे सकते हैं अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसके लिए। और दूसरा एक तरीका हो गया कि न्यायालय में आकर के आप कोर्ट कंप्लेंट करें। अगर पुलिस एफआईआर ना लिखे तो तुरंत क्या करना चाहिए? तुरंत जो है आपको 154 का कंप्लायंस करना चाहिए, 154 सीआरपीसी का हायर पुलिस ऑफिसर को देना चाहिए, या 173 सब क्लॉज 1 का जो है बीएनएसएस का, उसका कार्रवाई करना चाहिए आपको। थैंक यू सर, एबीएन न्यूज़ को समय देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।